मूर्धन्य साहित्यकार पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम हमारे सुमन देखिए 25 अगस्त को उज्जैन टीवी के समाचारों के ठीक पश्चात। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर्व का परंपरानुसार शुभारंभ हुआ महाकाल दरबार से। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखियां। ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत परिवर्तन किया शिप्रा किनारे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पाक का पुतला दहन कर पाकिस्तान की नीतियों का किया घोर विरोध। एक युवक ने डाली आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, होगी रासुका के तहत कार्रवाई। मक्सी रोड रेलवे ट्रैक के पास पानी भरे गड्ढे से मिली युवक की लाश, पुलिस कर रही जांच। और 84 महादेव दर्शन श्रृंखला में करें रामेश्वर महादेव के दर्शन और जाने उनकी महिमा। पुजारी परिवार द्वारा बाबा महाकाल को सर्वप्रथम बांधी गई राखी, बड़े गणेश को अर्पित की गई देश विदेश से आई राखियां। रक्षाबंधन पर्व पर दुनिया में सबसे पहली राखी भगवान महाकाल को पहनाई जाती है। 2 साल से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए महाकाल के गर्भगृह में केवल पुजारियों को ही जाने की अनुमति है, लेकिन चूंकि यह परंपरा अखंड है, इसीलिए कलेक्टर आशीष सिंह ने पुजारी परिवार की महिलाओं को भगवान महाकाल को राखी बांधने के लिए विशेष अनुमति दी। ममता शर्मा, उमा शर्मा, मनु शर्मा, मुदिता शर्मा और अदिति शर्मा द्वारा इस बार रक्षाबंधन पर सबसे पहले महाकाल को राखी बांधी गई। इस संबंध में मुदिता शर्मा ने बताया, आज हम सभी पुजारी परिवार की ओर से राखी बांधने आए हैं। हमने घर पे राखी बनाई थी, 5-6 दिन से राखी बनाई जा रही थी बाबा महाकाल को चढ़ाने के लिए। तो आज सावन मास की पूर्णिमा है, तो ये प्रथा चली आ रही है कि बाबा महाकाल को राखी के पर्व पर राखी बांधी जाती है और 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। परंतु कोरोना की वजह से 1.25 लाख लड्डू का भोग नहीं लग पाया है, 21,000 लड्डुओं का भोग लग पाया है। तो आज सभी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर खड़े हैं बाबा महाकाल के दरबार पर, और बस बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि वो सबकी रक्षा करें। तड़के 3 बजे भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया, फिर भस्म आरती संपन्न की गई तथा पूजन कर नए वस्त्र, सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल को राखी बांधी गई और लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। बड़ा गणेश मंदिर पर राखी की परंपरा निभाते हुए कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, सिंगापुर व हांगकांग से राखियां अर्पित की गईं। वहीं कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर व जयपुर से भी राखियां पहुंची। 51 फुट घेरे की सबसे बड़ी राखी व परंपरागत नाग आकार की 1.25 किलो चांदी की राखी भी बड़ा गणेश को अर्पित की गई। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास ने बताया, आज रक्षाबंधन का महापर्व है और समस्त आस्थावान महिलाएं अपने रक्षाबंधन के उत्सव पर प्रथम राखी गणपति को अर्पण करती है। बहुत सी महिलाएं तो अपने घर में गणेश जी की मूर्ति उनको रख कर के फिर भाइयों को राखी बांधती है, लेकिन अनेक ऐसी आस्थावान महिला हैं जो देश विदेश से बड़े गणपति को ही राखी भेजती है। ये लंबे समय से परंपरा चल रही है। महिलाएं ये प्रार्थना करती है कि आज के युग में महिलाओं की सुरक्षा बड़ी कठिन हो गई है। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने अपने पत्र में प्रार्थना की है, गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इज्जत की रक्षा करें, हमारा संरक्षण करें। आज के समय में विकृति जो आ रही उससे हमारी रक्षा हो और देश में हिंसक और आतंकी तत्वों से रक्षा हो, और आज जो रोग फैल रहा है उससे भी हम सब लोगों की रक्षा करें। इधर भाई बहनों के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को शहर में उत्साह पूर्वक मनाया गया। बच्चों में राखी बांधने और बंधवाने को लेकर उल्लासपूर्ण वातावरण देखा गया।
श्रावणी अवसर पर शिप्रा तीरे बड़ी संख्या में विप्रजनों ने किया यज्ञोपवीत परिवर्तन। तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों को भूमिसुर अर्थात धरती पर देवता कहा है। ब्राह्मण वर्णाश्रम में अपनी श्रेष्ठता को, अपने संस्कारों और परंपराओं को अक्षुण्ण रख सिद्ध करते हैं। रक्षाबंधन द्विज पर्व माना जाता है। इस अवसर पर ब्राह्मण पवित्र सरिता तटों पर यज्ञोपवीत परिवर्तन करते हैं। यज्ञोपवीत परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं तीर्थ पुरोहित हिमांशु व्यास। यज्ञोपवीत के पीछे विधान ये रहता है कि वो 4 स्थितियों में उसको परिवर्तित करने की मुख्य रूप से व्यवस्था है। एक तो ग्रहण अगर आ जाता है तो ग्रहण की स्थिति में यज्ञोपवीत परिवर्तन करना रहता है। दूसरा, यदि मान लीजिए यज्ञोपवीत जीर्ण हो जाती, टूट जाती, तो ऐसी स्थिति में उसको परिवर्तित करना रहता है। तीसरी स्थिति ये आती है कि यदि मान लीजिए अपन सूतक में आ गए हैं, कहीं शव यात्रा में गए हैं या अपने यहाँ कोई सूतक वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में बदलना। और चौथा जो है, जब श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, उस दिन यज्ञोपवीत को बदलना रहता है। रामानुज कोट में श्रावणी उपाकर्म उत्सव के साथ ऋषि पूजन भी किया गया संपन्न। भारतीय धार्मिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम में बटुकों को संस्कारित किया जाता है। त्योहारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका संस्कार संपन्न करने में होती है। नगर का रामानुज कोट इसी परंपरा का प्रतीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर रामानुज कोट में श्रावणी उपाकर्म उत्सव मनाया गया। ऋषियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ऋषि पूजन संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत पूजन संपन्न कर उसके विधान पालन का संकल्प लिया, साथ ही देवी देवताओं का आह्वान किया। यह जानकारी देते हुए रामानुज कोट प्रधान स्वामी रंगनाथाचार्य ने बताया, आज इसको श्रावणी उपाकर्म उत्सव कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हर दिन कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है और वैसे उन सभी उत्सवों में 4 प्रधान उत्सव होते हैं, जिसमें रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। और इन सभी उत्सवों को सभी हमारे वर्ग के हिंदू समाज के सभी लोग मिलकर मनाते हैं। और उसी 4 त्योहारों में जो आज है रक्षाबंधन, उस रक्षाबंधन में ये श्रावणी उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें इस उत्सव को विशेषकर ऋषियों ने जो हम लोगों को ज्ञान प्रदान किया है, उन सब ऋषियों का आज के दिन पूजन होता है, क्योंकि जीवन में ज्ञान की प्रधानता आवश्यक होती है और ज्ञान से ही यह मानव जीवन जीने की कला मानव सीखता है। इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज के दिन हम जिन ऋषियों ने हम सबको, हिंदू समाज को यह ज्ञान प्रदान किया है, उनका पूजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया पाकिस्तान का पुतला दहन और लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। स्थानीय कोट मोहल्ला चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष फैजान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस अवसर पर सर्वश्री सनवर पटेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता बाबर खान, रजा अली सिद्दीकी, डॉक्टर निज़ाम हाशमी, पार्षद अहमद खान, बल्लू लाला, फारूक पहलवान आदि मौजूद थे। इस बाबत जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल ने कहा, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान का सहयोग किया, जिस प्रकार से उसको मान्यता देने का काम किया, जिस प्रकार से उसके विदेश मंत्री आज अफगानिस्तान जाने वाले हैं, ये तरीका भारत इसके पूरी तरह से खिलाफ है। और आज हमने इन्हीं सब कारणों से कि वो विश्व में अशांति फैलाने के काम को आगे बढ़ाने का काम सदैव पाकिस्तान करता है, और इसलिए भारत माँ के जो ये लाल है, यह कभी भी इस बात को सहन नहीं करेंगे। मोर्चा अध्यक्ष फैजान खान ने मोर्चे का नजरिया जाहिर करते हुए कहा, जिस प्रकार से पाकिस्तान पूरे विश्व में अशांति पैदा करने का काम कर रहा है, उसके विरोध में हमने पुतला दहन किया और आगे भी इस पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकतों को लेकर हम लोग विरोध करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर भारत माता और हिंदुस्तान पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गरमाई राजनीति और शहर की बिगड़ी फिजा को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि शहर का माहौल खराब करने की एक और कोशिश पुलिस ने विफल कर दी। युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत माता और हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक शब्द लिखकर पाकिस्तान का झंडा सोशल मीडिया के पेज पर लगा रखा था।
पुलिस ने साहिल नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने थाना चिमनगंज मंडी में शिकायत दर्ज करा दी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये लगभग शाम के 7 बजे के आसपास चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी के द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें भारत विरोधी कुछ उसका उल्लेख किया गया था। हमने तत्काल ही इस पर संज्ञान लेते हुए जैसे ही हमारे पास ये सूचना आई थी कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके विरुद्ध हम NSA की भी कार्रवाई प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो माहौल है उस तरह की कोई भी गतिविधियाँ जो शहर के माहौल को ख़राब कर सकती हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विनोद मिल निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत। मक्सी रोड रेलवे ट्रैक के समीप पानी के गड्ढे में मिली लाश। विनोद मिल चाल के 44 वर्षीय मनोज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मनोज का शव मक्सी रोड रेलवे ट्रैक के पास एक ऐसे गड्ढे में मिला जिसमें बरसाती पानी भरा हुआ था। क्षेत्रीय रहवासियों ने मृतक की शिनाख्त की। बताया जाता है कि सफाई कर्मी मनोज घर से काम करने के लिए निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आयकर अभिभाषक का कीमती मोबाइल गिर गया, सुरक्षित हाथों में पहुंचने से पुनः मिल गया। दरअसल इनकम टैक्स वकील के अटल का 40,000 कीमत का मोबाइल फ्रीगंज क्षेत्र में कहीं गिर गया और उन्हें घर जाकर इसका आभास हुआ। तब उन्होंने अपने पुत्र के मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल किया तो वह नगर सैनिक सुनील मकवाना, महेश प्रजापत व अंकित पिपलौदा को मिल गया था और उन्होंने उन्हें बुलाकर तस्दीक की। वह मोबाइल सौंप दिया। मैं यहाँ आया तब पता चला कि बड़े सेफ हैंड्स में मेरा मोबाइल है। ये तीनों जो है होमगार्ड के सैनिक है। इन्होंने मुझे मोबाइल का वेरिफिकेशन बिल के साथ किया और मुझे बहुत तत्काल और त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़े सहर्ष तरीके से मुझे लौटाया। मैं इन तीनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मोबाइल लावारिस हालत में रोड पे हमको रखा हुआ मिला तो हमने त्वरित में कार्य करते हुए उसको उठाया कि यार किस व्यक्ति का है, तो उसको उठा के थोड़ी रखा और इतने में सामने वाली पार्टी का जब कॉल आया उन्होंने तो हमने उनको यहाँ पे बुलाया। उनसे जो बिल की कॉपी थी चेक की मोबाइल पे उनकी सॉफ्ट कॉपी के साथ में और उसके बाद उनको लौटाया। जिनका नाम है के अतुल के नाम के अटल साहब के नाम से है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए रामेश्वर महादेव के दर्शन, जो सती गेट रामेश्वर गली में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 29वां स्थान रखते हैं। त्रेता युग में पिता जमदग्नि की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता रेणुका तथा भाइयों का वध कर दिया था। पिता ने प्रसन्न होकर इन्हें परशु दिया और कहा, तुम अजय हो। हेयवंशी सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु के लिए महर्षि जमदग्नि का वध किया। परशुराम जी ने क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट दी तथा 21 बार क्षत्रियों का पराभव किया। इन सभी को मारने के कारण इनके मन में बड़ा संतोष रहने लगा। उसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और कश्यप मुनि को पृथ्वी दान कर दी। कठोर तप किया, गंगा गोदावरी सहित सभी पवित्र नदियों में स्नान किया। कुरुक्षेत्र, नैमिष, पुष्कर, प्रभास, केदारनाथ व अमेश्वर आदि तीर्थों की यात्रा की, फिर भी संतोष न मिल सका। ब्रह्मत्या से मुक्ति का उपाय नारद जी से पूछा। नारद जी की आज्ञा से परशुराम जी महाकाल वन अवंती क्षेत्र में आए और जटेश्वर महादेव के समीप स्थित शिवलिंग का पूजन किया। तब भगवान सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वर मांगो। परशुराम जी ने कहा, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति रहे प्रभु। तब देवादिदेव महादेव ने तथास्तु कहकर कहा, आज से शिवलिंग का नाम रामेश्वर होगा। जो मानव इनका पूजन अर्चन करेंगे वह भूमंडल पर स्थित सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त कर पापों से मुक्त होंगे। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षाबंधन पर्व का परंपरानुसार शुभारंभ हुआ महाकाल दरबार से। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखियां। ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत परिवर्तन किया शिप्रा किनारे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पाक का पुतला दहन कर पाकिस्तान की नीतियों का किया घोर विरोध। एक युवक ने डाली आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, होगी रासुका के तहत कार्रवाई। मक्सी रोड रेलवे ट्रैक के पास पानी भरे गड्ढे से मिली युवक की लाश, पुलिस कर रही जांच। और 84 महादेव दर्शन श्रृंखला में करें रामेश्वर महादेव के दर्शन और जाने उनकी महिमा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मूर्धन्य साहित्यकार पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम हमारे सुमन देखिए 25 अगस्त को उज्जैन टीवी के समाचारों के ठीक पश्चात।